तो आज हम लोग का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का 3rd क्लास है। ठीक है, तो आज थोड़ा हम लोग टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे। पहला जो 2 क्वेश्चन होगा वो इजी होगा, उसके बाद आखिरी का जो 2 क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी होगा, थोड़ा टफ होगा। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन है सब एचएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब का सब ऑलरेडी एचएस एग्जाम में हम लोगों का आया, क्लास 12 एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 4 साल का क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एचएस 2018 में जो क्वेश्चन आया है रीड कर रहे हैं। बोला है राय, रिक एंड नील वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट दे दिया है, बैलेंस शीट में देख लो जनरल रिजर्व बटने वाला आइटम है, बाकी और कोई भी खराब चीज नहीं दिया टेंशन वाला, बस सिर्फ जनरल रिजर्व है, बांटना है। अब आगे नील रिटायर्ड, कौन रिटायर हो रहा है? लास्ट जो पार्टनर है नील, जिसका शेयर है 2 वाला रिटायर हो जा रहा है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स क्या क्या हो रहा है? एडजस्टमेंट, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20,000। बिल्डिंग का वैल्यू 20,000 से बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट 10% ऑन डेटर। देखो डेटर में कोई भी प्रोविजन नहीं है, अब बोला है बनाओ 10%, तो क्या हो गया? लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। बोला है अब देखो बस 2 ही चीज है रिवैल्यूएशन में। अब बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000। टोटल फर्म का गुडविल कितना है? 80,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट आफ्टर नील रिटायरमेंट। समझ में आ गया ना? क्या करने बोला है? राइट ऑफ। गुडविल को क्या करने बोला है? तो क्या करेंगे बोलो तो? गुडविल को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, न्यू रेशियो में डेबिट। गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डेबिट, सॉरी क्रेडिट, न्यू पार्टनर्स का न्यू रेशियो में डेबिट। तो न्यू पार्टनर्स कौन है? राय और रिक। न्यू रेशियो क्या है सर? 5:3। कुछ तो बोला नहीं है रेशियो के बारे में। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर को कर दो साइड, उसको भी कर दो साइड, जो बच गया वही है न्यू रेशियो, है ना? तो राय, रिक और नील में रेशियो है 5:3:2। नील गायब हो रहा है तो उसके साथ 2 को भी हटा दो। राय और रिक का रेशियो क्या हो गया? 5:2। तो गुडविल को ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में क्रेडिट, फिर न्यू रेशियो में 5:3 में डेबिट। क्लियर हुआ पॉइंट? फिर तुमको बोला है 26,000 टू बी पेड इमीडिएटली। नील जो रिटायर हो रहा है 26,000 उसको इमीडिएटली पे कर दो एंड द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। और बाकी जो बच गया वो क्या होगा? उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब तक हम लोग जितना भी किए या तो पूरा का पूरा पैसा ही लोन अकाउंट में चल जा रहा था। अब बोला है नहीं, 26,000 पे करो, बाकी जो बच जा रहा है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, 10 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। हम क्वेश्चन बना लिए। देखो क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ बोला है रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल बनाने, बट हम लोग एक कदम आगे निकल के बैलेंस शीट भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 2024 एचएस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें तुम लोगों को रिटायरमेंट में बैलेंस शीट बनाने देगा। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%, 20,000। तो 20,000 का प्रॉफिट बाय बिल्डिंग। कितना का प्रॉफिट? 20,000। अब संगे संग क्या करेंगे? साथ साथ बैलेंस शीट में एसेट्स में जाके बिल्डिंग को 20,000 से बढ़ा देंगे। ठीक है ना? तो बिल्डिंग कितना है पहले से बोलो तो? 80। बड़ा कितना है? हो गया कितना? तो ऐड एप्रिसिएशन। नेक्स्ट बोले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10%। तो डेटर है कितना? 60,000। 60,000 का 10% कितना होना चाहिए? 6,000। ये लॉस हुआ या प्रॉफिट? लॉस हो गया। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना? 10%। 60,000 का 10% तो हो गया 6,000, तो लॉस हो गया। तो हम जब यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स, जब हम यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स तो 60 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 6,000 कितना हो गया?
कौन आ रहा है? ठीक है ना, तो 54,000। चलो रिवैल्यूएशन का काम खत्म हो, तो रिवैल्यूएशन में कुछ आइटम आएगा नहीं, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 14,000। कौन सा रेशियो में बटेगा? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट राय रोहित नील। कौन सा रेशियो? 5:3:2 ना, तो बांटो कितना आ रहा है? कैलकुलेटर दो। 7,000 4,200 2,800। कौन सा रेशियो में बांटे? 5:3:2 जो दिया हुआ रेशियो उसी में बांटे, है ना। तो रिवैल्यूएशन बन गया। अब आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। सबसे पहला काम बाय बैलेंस बीडी। कितना है बैलेंस? 60 40 40। 60,000 40,000 40,000। उसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको भी बांट दो। तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना? 7,000 4,200 2,800। नेक्स्ट देखो जनरल रिजर्व है, वो भी तो बटेगा ओल्ड रेशियो में बाय जनरल रिजर्व। कितना हो जाएगा? 25,000। उसके बाद 15 और 10। 5:3:2। ठीक है ना, हो गया। अब देखो गुडविल के बारे में क्या बोले। गुडविल टोटल फर्म का कितना है? 80,000। और अब इसको शो नहीं करना है, तो मतलब राइट ऑफ करना है। जब ऐसे बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? गुडविल को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, न्यू रेशियो में डेबिट। तो बाय गुडविल ओल्ड रेशियो है 5:3:2। तो 80,000 को 5:3:2 में 40 24 16,000। ठीक है ना। फिर इसी गुडविल को क्या कर देंगे? न्यू रेशियो में डेबिट टू गुडविल। 5:3। नील को मिलेगा नहीं तो हो गया 50 और 30। 50 और क्लियर हुआ? ये वाला समझ में आया ना। गुडविल को राइट ऑफ किए। अब बोला है टू बैंक, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितना दे दो? कितना दे दो? तो टू बैंक अकाउंट नील रिटायर हो रहा है, दे रही है 26,000। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जितना देने बोला है टू बैंक अकाउंट नील को 26,000। रिमेनिंग जो पैसा है वो नील्स लोन अकाउंट टू नील्स लोन अकाउंट। तो रिमेनिंग कितना पैसा है? जोड़ना पड़ेगा अभी। रिमेनिंग कितना है हम लोग को अभी जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ो। 40 प्लस 66 प्लस 2,800, तो 68,800। तुम लोग भी एक बार क्रॉस चेक कर लो। माइनस 26,000 तो 42,800 आ रहा है। 42,800 आ रहा, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है। तो ये नील का अमाउंट कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना। अब रिमेनिंग जो पार्टनर है क्या करेंगे? टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी कैसे निकलेगा? जैसे बैलेंस सीडी निकलता है 40 प्लस 4,200 प्लस 15,000 प्लस 24,000, 83,200। 83,200 माइनस कर दो 30,000, कितना आएगा? 53,000। नेक्स्ट 60 प्लस 7, क्या हुआ? गड़बड़ हुआ कुछ? 1,32,000।
1,32,000 में माइनस कर दिए 50, 82,000, ठीक है ना। तो देखो ऑफिशियली तो हम लोग को सम्स यही तक करने बोला, बट हम लोग आगे बढ़ के बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलो बैलेंस शीट में क्या होगा, पहले कैपिटल अकाउंट, राई का 82,000, रविक का 53,000। अब देखो नील का जो लोन है वो भी तो मेरे लिए लाइबिलिटी तो है ना, लाइबिलिटी है। नील्स लोन कितना का लोन है, 42,000, ठीक है ना। चलो अब देखो और क्या क्या बचे, जनरल रिजर्व गायब, क्रेडिटर्स 30,000 वैसे ही लिख दो, क्रेडिटर्स 30,000। चलो लाइबिलिटी साइड को टोटल करो कोई, हम जब तक एसेट्स को पूरा करते हैं। बिल्डिंग हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक और कैश। तो स्टॉक 30,000, कैश कितना है 50 पूरा लिखेंगे नहीं, 26 माइनस करेंगे, 26 दे दिए तो बचा कितना, कितना है लाइबिलिटी का टोटल, 2 लाख, और यहाँ पे भी देख लो 2,08,000। एसेट साइड का भी देख लो, 1 प्लस 84 प्लस, हाँ यहाँ पे भी 2,08,000, ठीक है ना। तो ये था मेरा क्वेश्चन HS 2018 का, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो उतार लो इसको। चलो अब स्टार्ट करते हैं। HS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, ये 18 से थोड़ा सा लेवल में आया, थोड़ा सा एकदम बस। तो रीड कर रहे हैं, A, B and C आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। फिर बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखो बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही चीज़ है जो बांटना है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देख रहे हो पहले से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है एसेट साइड में, इसका मतलब है ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा। इसको पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बी रिटायर्ड, तो बी का रेशियो कितना था 1, बी रिटायर्ड तो बी का रेशियो हो गया गायब। आगे न्यू रेशियो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा A/C का 3:1। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बी रिटायर होने के बाद क्या क्या हो रहा है, क्रेडिटर्स बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रेज टू 10% ऑफ डेटर। देखो डेटर कितना है 70,000, 10% प्रोविजन उसका कितना हो जाएगा 7,000। पहले से कितना बना हुआ है, तो कितना एक्स्ट्रा बनाने होगा 5,000। समझ में आ रहा है, 10% हो गया 7,000, बना हुआ पहले से 2,000, तो और हमको एक्स्ट्रा कितना बनाना है प्रोविजन 5,000। तो रिवैल्यूएशन में 5,000 का लॉस हो गया। फिर बोले क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वुड नॉट बी क्लेम्ड। बोले क्रेडिटर्स जितना है उसमें से 10,000 अब हमको नहीं देना होगा, क्लेम नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया मेरा फायदा हो गया, क्रेडिटर 10,000 से कम हो गया, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। फिर बोला देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ 2,000 फॉर रिपेयर्स। एक आउटस्टैंडिंग बिल था रिपेयर्स के लिए, कितना 2,000। तो 2,000 रुपीज़ का क्या हो गया मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया, तो 2,000 का क्या हो गया मेरा नुकसान हो गया, ठीक है ना। चलो अब बोला है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 75,000 टोटल गुडविल। नो गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपन इन द न्यू बुक, न्यू बैलेंस शीट। तो इसको क्या करेंगे, वही करेंगे जो इससे पहले वाला सब में किए, ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, न्यू रेशियो में। फिर आगे बढ़ते हैं। बोला है P वॉज टू बी पेड 20,000 इन कैश। बोले 20,000 रुपये उसको अभी दो, एंड द बैलेंस वॉज टू बी ट्रांसफर टू हिज। बैलेंस क्या करने हैं उसके, समझ में आया बात, लोन अकाउंट में भेज देना जैसे अभी किए। तुमको बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, न्यू बैलेंस शीट बनाओ, तीनों बनाने बोल दिया। ये सब में क्या बोला है तुमको, तीनों बनाओ, ठीक है। तो तीनों बन जाएगा। सब में बस थोड़ा बहुत रिवैल्यूएशन में एंट्री ज़्यादा है, बाकी और कुछ इसमें भी टफ नहीं है। तो चलो फॉर्मेट बना लो। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। बोला बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो प्रॉफिट बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू कितना था
30 लाख का 10%, 3 लाख का 10%, 30,000, ठीक है ना। तो चलो, बिल्डिंग 3 लाख एड एप्रिसिएशन 30,000 से बड़ा, तो वैल्यू कितना हो गया? 3,30,000। नेक्स्ट देखो, आगे आ जाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज टू 10% ऑफ डेटर। तो डेटर कितना है? 70,000। 70,000 का 10% 7,000। रिवैल्यूएशन पहले से बना हुआ कितना है? प्रोविजन 2,000। तो और कितना एक्स्ट्रा बनाना है? तो कितना का एक्स्ट्रा लॉस हो गया? 5,000। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000, ठीक है ना। बट जब बैलेंस शीट में लिखेंगे डेटर्स 70,000, इसमें से माइनस कितना करेंगे? लेस पीबीडी बोलकर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,000, तो कितना हो गया? 63,000। क्लियर? चलो नेक्स्ट, क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वुड नॉट बी क्लेम्ड। इसका मतलब 10,000 रुपया का जो क्रेडिटर है वो हमसे और पैसा नहीं लेगा। तो मेरा फायदा हो गया ना। बाय क्रेडिटर्स कितना? 10,000, ठीक है। अब पहले से क्रेडिटर्स कितना था? 1 लाख। कितना घट गया? बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे? देखो, क्रेडिटर्स 1 लाख माइनस 10,000, कितना लिखेंगे? कोई डाउट यहां तक किसी को? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ 2,000 फॉर रिपेयर्स। एक आउटस्टैंडिंग बिल है जो बाकी है रिपेयर्स के लिए। रिपेयर्स का बिल है वो देना बाकी है। ये मेरे लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी, लॉस हो गया है ना। एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जा रहा है, तो लॉस हो गया। टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल। रिपेयर्स बिल कितना? 2,000 रुपया, ठीक है ना। अब इसी को बैलेंस शीट में लिखेंगे भी क्योंकि ये लाइबिलिटी है ना। आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर्स 2,000। चलो नेक्स्ट, हो गया सब कुछ। रिवैल्यूएशन का काम हो गया पूरा। तो क्या हो रहा है रिवैल्यूएशन में? प्रॉफिट या लॉस? कितना का प्रॉफिट? 33,000, 33,000। 30 इसको बांट दो 3:1 में। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ए, बी और सी, बोलो। 19,800, 6,600, 6,000, 3:1, ठीक है। चलो अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। बाय बैलेंस बीडी, तो कितना लिखा हुआ है देख लो? 1,50,000, 1 लाख और 1 लाख। 1,50,000, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट आया उसको बाय रिवैल्यूएशन $6,600, 6,000, ठीक है ना। अब क्या होगा बोलो तो? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस पहले से दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है पहले से और वो एसेट साइड है, तो हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में उसको डेबिट करते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ रहता तो उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करते। यहाँ एसेट साइड दिया हुआ है तो डेबिट होगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस
कितना अमाउंट है 30, कितना तो 20,000 को 3:1:1 12 4 4 12 4 4, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलो अब देखो गुडविल के बारे में क्या बोला है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 75,000 एंड वाज टू बी ओपनड एंड नो गुडविल अकाउंट वाज टू बी ओपनड इन द न्यू बैलेंस शीट। गुडविल है कितना 75,000 और कोई भी न्यू बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट को ओपन तो क्या करना भाई, गुडविल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, न्यू रेशियो में तो बाय गुडविल। देखो ओल्ड रेशियो में बांटो तो कितना आ रहा 75,000 को बाय गुडविल, ओल्ड रेशियो है 3:1:45, 15,000 15,000 और फिर इसी को डेबिट टू गुडविल 3:1 क्या है, कौन रिटायर हो रहा है बी ना, 56 250 और 18,750, ठीक है। तो चलो अब बोला है जो पैसा ड्यू है बी का 20,000 रुपया कैश दे दो, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर। तो जो कैश देंगे टू बैंक अकाउंट और जो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो टू बीज लोन अकाउंट। तो टू जो पे कर रहे हैं 20,000 टू बैंक अकाउंट, बी को दे दिए 20,000, रिमेनिंग जो बच गया टू बीज लोन अकाउंट। तो कितना बच गया चेक करो, 1,15,621,600। तो 1,21,600 माइनस कर दो 24,000, ये दोनों को माइनस करो 97,600 लोन में है इसका, ठीक समझ में है। तो कैसे आया क्रेडिट माइनस डेबिट। तो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है 1,21,600, दोनों साइड लिख दिए, माइनस ये 4,000 और 20,000 दोनों को, क्लियर। अब रिमेनिंग जो है उसका टू बैलेंस सी डी, रिमेनिंग जो है उसका टू बैलेंस सी डी, ठीक है ना। तो टू बैलेंस सी डी निकालो, सी का कितना आ रहा है वही सेम ही है, तो 1,21,000 1,21,600, अमाउंट डिफर करेगा, ये दोनों को माइनस करो, फिर से चेक कर लो एक बार, सेम है तो 98,850 एक अब 2,14,800 ए का टोटल अमाउंट 46,550, ठीक है। सबका निकल गया, पार्टनर्स कैपिटल भी कंप्लीट। अब बैलेंस शीट में आ जाते, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 146,550 ए का और सी का, बी तो है 146,550, $98,850। अब 20 लोन अकाउंट, चलो एक आदमी टोटल करने बैठे हो इसको, और कुछ बिल्स पेबल 50,000 वैसे ही लिख दे रहे हैं। अब आते हैं एसेट में, बिल्डिंग हो गया, पीएल बढ़ गया, डेटर हो गया, स्टॉक 3 लाख और बैंक में 32,000। तो स्टॉक 3 लाख, बैंक में 32,000 था, दे दिए कितना उसमें से 20,000, बी को दिए ना तो बच गया 12। चलो दोनों साइड टोटल कर दो,
लाइबिलिटी में? $4,85,000 और इसका भी 4,85,000, ठीक है। स्टॉक 80,000 है, 3 लाख किसका था? ओह सॉरी, ठीक है, स्टॉक 80,000, ठीक है। तो ये था मेरा HS 2019 का क्वेश्चन। तो 18 भी हो गया और 19 भी हो गया, ये दोनों ठीक ठाक था। चलो उतार लो इसको। कंटिन्यू करते हैं अब। HS 2022 में जो पेपर आया है उसको कंटिन्यू करते हैं। HS 2022 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था रिटायरमेंट वाले चैप्टर से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, रीड कर रहे हैं क्वेश्चन। X, Y and Z are partners in the ratio of 3:2:1। X, Y, Z 3 पार्टनर है और रेशियो क्या है? 3:2:1। और फिर देखो बैलेंस शीट देख लो, तो बैलेंस शीट में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो बटेगा, है ना। देख लो बैलेंस शीट में ऐसा कोई भी चीज़ लाइबिलिटी एसेट साइड में नहीं है जो बटने वाला है। ऑन द अफोरसेड डेट X रिटायर्स, तो कौन रिटायर हो रहा है? X। चलो ठीक है, पता चल गया। आगे रीड करते हैं। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, रिवैल्यूएशन लॉस। 5% प्रोविजन टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर, ये भी लॉस हो गया, प्रोविजन कुछ है ही नहीं, अब बोला क्रिएट करो। गुडविल इज वैल्यूड एट 9,000 बट नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड इन द न्यू बैलेंस शीट, है ना। रेज करके राइट ऑफ करना है। अभी तक किए जैसे 2 सम्स में हम लोग, यहां तक तो सम्स एकदम पिछला का ही कॉपी कैट लग रहा है, बट आता है ट्विस्ट अब यहां। अभी तक ये चीज हम लोग नहीं किए। बोला है इट इज अग्रीड दैट Y and Z विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली आफ्टर X रिटायरमेंट। अभी तक न्यू रेशियो दिया नहीं था, यहां पे न्यू रेशियो बोला है Y and Z के रिटायर होने के बाद ये लोग कौन सा रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेगा? इक्वल मतलब 1:1। एंड दे ब्रिंग इन फर्दर कैपिटल ऑफ 5,000 ईच, प्लस बोला है X and Y और कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। कितना? 5,000 ईच। कितना? X भी 5,000 रुपये कैपिटल और कंट्रीब्यूट करेगा और Z भी 5,000 रुपये और कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आ गया? X ने सॉरी Y भी 5,000 रुपये और कंट्रीब्यूट करेगा और Z भी। क्लियर पॉइंट। फिर बोला है X इज पेड ऑफ एक्सेप्ट 10,000 विच लीव्स टू द फर्म एज लोन। ध्यान से समझो बात को। बोले X को हम लोग पे कर दे रहे हैं, सिर्फ 10,000 रुपया लोन में रख रहे हैं। अब तक क्या हो रहा था बोलो तो? 10,000 रुपया पे कर रहे हैं, बाकी लोन में रख रहे हैं। ऐसे बोल रहा था ना कि इतना पैसा पे कर दो, बाकी लोन में रख दो। अब उल्टा कर दिए, कांटा को घुमा दिया, उल्टा कर दिया। बोले 10,000 लोन में रख रहे, बाकी पे कर दे रहे। तो वहां पे जो पे करते थे 2 बैंक लिखते थे, बाकी बैलेंसिंग फिगर को 2 लोन। अब यहां उल्टा करेंगे, 2 लोन लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर को 2 बैंक। समझ में आ रहा है बात? अब आराम से कर रहे हैं हम सब, तुम लोग पहले देख लो हम कैसे बना रहे हैं। 10 मिनट में हम बना लेंगे, फिर उतार लेना अपना, ठीक है ना। जहां पे जो डाउट होगा हमसे पूछना, हम बताएंगे। तो रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो प्रॉफिट बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू कितना था बोलो तो? 20,000 का 20% 4,000, ठीक है। एक आदमी कैलकुलेटर लेकर हमको कैलकुलेट कर करके बताना है। अब यहां पे देखो बिल्डिंग था पहले से 20,000 का, सर एप्रिसिएशन हो गया 4,000, एड एप्रिसिएशन, तो भाई न्यू वैल्यू कितना हो गया? 24। फिर नेक्स्ट क्या बोला है रिवैल्यूएशन में? फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से, तो लॉस हो गया मेरा, है ना। 2 फर्नीचर कितना का लॉस हुआ? 2,000 का है तो उसका 10% हो गया 200 का लॉस। अब बैलेंस शीट में जब लिखेंगे फर्नीचर 2,000 लेस डेप्रिसिएशन 200, कितना हुआ? 1,800।
ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोले, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन डेटर। तो डेटर का वैल्यू कितना है 15,000, 15,000 का 5% 750, 750 का नुकसान। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 750, ठीक है ना। अब जब बैलेंस शीट में जाएंगे, डेटर्स 15,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 750, 14,250 लिख दिए बाहर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है पूरा। चलो अब जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको निकाल लो। प्रॉफिट हुआ है ना 4,000, 3,050 का प्रॉफिट हुआ, इसको बांट दो रेशियो में 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एक्स वाई जेड, बोलो रेशियो 18:30 कितना 15-24, 15-25 क्या बोल रहे हो। डिवाइड करो 3:2:1 में, डिवाइडेड बाय 6 × 3, 3050 डिवाइडेड बाय 6 × 3, 15-25। वन 1017 1001 क्या क्या कर रहे हो। 5:3:2 है ना रेशियो, कितना है 3:2:1 है। 3050 डिवाइडेड बाई 6 × 3 2 1 588, वही है तो 588 है तो हाँ वही 508, ठीक है। तो अब देखो जब पॉइंट में रहेगा ना तो तुमको +1 -1 करके इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ऐड करके हो गया ना 0 1 0 5 से ज़्यादा, देखो कभी कभी 5 से तीनों ज़्यादा रहेगा तो तुमको 1 को प्लस कर दोगे। जैसे कि 1000 को अगर तुम 3 आदमी में बांटोगे तो 3,300, सॉरी 1000 को अगर 3 आदमी में बांटोगे तो 333 रुपये करके तीनों को मिलेगा। तो कोई एक को 334 दे देंगे ताकि 1000 पूरा मेकअप हो जाए। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे भी वैसे ही किए। तो ठीक है रिवैल्यूएशन बन गया मेरा, ठीक है ना। अब आएंगे बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में, बाय बैलेंस बीडी कितना है 18, 12 और 10। तो 18,000, 12,000 जो प्रॉफिट आया है बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1525, 1017, 508, ठीक है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखो कुछ सर कुछ तो बांटने का है नहीं, कुछ बांटने का है रिजर्व हो गया, सब कुछ है नहीं है। तो गुडविल डायरेक्टली गुडविल को रेस करके, मतलब ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, न्यू रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में क्रेडिट बाय गुडविल। ओल्ड रेशियो है 3:2:1। गुडविल कितना है टोटल 9,000 डिवाइडेड बाई 6 × 3 2 1, तो 4500, 3,000, 1500। क्लियर। और न्यू रेशियो में उसको कर देंगे डेबिट टू गुडविल। न्यू रेशियो क्या है 1:1। तो 4,500
4,500। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, पिछला सम्स की तरह ही है। अब देखो बोला है Z एंड Y दोनों 5-5 हजार रुपया कैपिटल ला रहे हैं, समझ लो दोनों कैपिटल ला रहे हैं, तो एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैंक अकाउंट, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, समझ में आया? बाय बैंक अकाउंट कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो लाया है कौन लाया है? एक्स तो जा रहा है, वाई 5,000 और क्लियर हुआ पॉइंट? क्यों किया ये एंट्री? जो पैसा लाया है कैश हो या कैपिटल का पैसा जो लाया है तो बाय बैंक अकाउंट पुट कर दिए। अब बोला है एक्स का 10,000 रुपया लोन में ट्रांसफर कर रहे और बाकी पैसा पेमेंट कर दे रहे, तो लोन में कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? 10,000 कर रहे हैं ना, तो जो पैसा लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं उसको टू एक्सेस लोन अकाउंट 10,000। ठीक है, जो बच गया है टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। ठीक है ना, या बैलेंसिंग फिगर। तो कितना पे करेंगे बोलो तो, टोटल करके माइनस कर दो। अठारह 24,025 इतने है ना, 24,025 है ना टोटल, हाँ, और 10 माइनस कर दिए तो हो गया 14,025। बाकी का करो, 12, 20, 21,017 माइनस करो 4,500, कितना? तो ये आ गया मेरा टू बैलेंस 16,517। चलो इसका देख लो, 17,008 देख लो, है ना, 17,008 से माइनस करो, 17,008 माइनस 4,500, 12,508। ठीक है ना, तो देखो बैलेंस CD निकल गया मेरा। अब जो है मेरा, अब देखो बैलेंस CD भी निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट कंप्लीट कर देंगे, है ना। क्लियर हो गया? तो जो जो न्यू एंट्री था क्या था, 2022 में थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल था बस। तो आते हैं इसमें, तो सबसे पहले कैपिटल में Y और Z है, तो Y का 16,517, Z का 12,508, उसके बाद X का लोन अकाउंट जो कि है 10,000 डायरेक्टली। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में और क्या क्या बचा है बोलो तो? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 15,000, 10,000। चलो इसको टोटल करो, अब एसेट साइड में क्या हो गया है? फर्नीचर, स्टॉक पुट करेंगे, बिल्स रिसीवेबल। स्टॉक कितना है बोलो? 15,000। बिल्स रिसीवेबल 5,000। बैंक 8,000 है, माइनस 10,000 जो लेकर गया, प्लस 5,500 जो लाया। समझ में आया बात? तो बच गया 8।
देखो 8,000 बैंक में था ना, 8,000 रुपये बैंक में था, ये कैश इन हैंड था। 10,000 रुपये उसमें से नहीं, 10 नहीं, कितना पेमेंट किया? 14,200, 14,025, 10 नहीं, 10 तो लोन में, 14,025 माइनस करो, देखो कितना आ रहा है। आठ प्लस 10 18,000 माइनस 14,025 कितना आ रहा है? 3975। ये हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। स्टॉक किसका कितना आ रहा है? इसका भी करो। $64025, ठीक है। ये 2022 HS 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लो। उसके बाद हम लोग 23 वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट था सब पूरा हम बता दिए। अब हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर का लास्ट सम्स करने जा रहे हैं जो HS 2023 में आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं HS 2023 का। X, Y and Z are partners of a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1। ओल्ड रेशियो दे दिया। अब बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व बांटने वाला है, रिजर्व बटेगा, बाकी सब दिया हुआ है। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है पूरा पार्टनरशिप में। अब तक जितना भी हम लोग किए रिटायरमेंट का सम्स, पार्टनर साल के एंड में रिटायर हो रहा है या साल के स्टार्टिंग में, बट ये पहला सम्स है जहां पार्टनर साल के बीच में रिटायर हो रहा है। देखो ईयर एंड है 31 मार्च, रिटायर हो रहे हैं वो 1 अक्टूबर, मतलब वो 6 महीना काम किया है और मिडिल ऑफ द ईयर में वो पार्टनरशिप छोड़ रहा है। समझ में आ रहा है बात? इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप ड्यूरिंग द ईयर। अब तक था ईयर के स्टार्टिंग या एंड में, तो स्टार्टिंग एंड में होता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। अब ईयर के मिडिल में है। अब यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा आएगा, क्या एक्स्ट्रा आएगा वो भी हम बताएंगे। समझ में आ गया? तो बात 6 महीना काम करने के बाद वो रिटायर हो रहा है। और क्या क्या रिवैल्यूएशन हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा है बाई 10,000। डाउटफुल डेब्ट प्रोविजन क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 54,000 एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट आफ्टर वाई रिटायरमेंट। वही रेस्ट करके राइट ऑफ करना। अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट बोले, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर विल गेट up to the date of retirement on the basis of last year's profit. In the last year the firm earned profit of 60,000। ध्यान से समझो, बोला है ना कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है जब तक वो काम किया है तब तक उसको मिलेगा, बट प्रॉफिट मिलने के लिए साल खत्म होगा तभी ना हमको पता चलेगा कि भाई इतना प्रॉफिट हुआ है। ये तो साल के बीच में ही रिटायर हो जा रहा है। तो जब साल के बीच में भाई ये रिटायर्ड हो रहा है तो हम प्रॉफिट कैसे इसको देंगे? तो इसको सॉल्व करके बोल दिया कि बाबू सुनो, प्रॉफिट जो है इस साल का तुम लास्ट ईयर के बेसिस पे दे दो। और लास्ट ईयर फर्म प्रॉफिट कितना कमाया था? 60,000। तो वही 60,000 को मान के इस ईयर का प्रॉफिट तुम वाई जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर को दे दो। समझ में आया बात? समझ में आ रहा है बात? अब ये कैसे करके होगा हम वर्किंग बनाकर तुम लोग को बताएंगे। अभी ये समझ लो कि वाई को बोला गया है कि वाई आप जो रिटायर हो रहे जितना दिन भी आप काम किए उतना दिन का प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो आप काम कितने दिन किए? 6 महीना, तो 6 महीना का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन सर प्रॉफिट कहां से मिलेगा? अभी तो साल खत्म नहीं हुआ है। तो बाबू बोला है सब में कि पिछला साल का जो प्रॉफिट था उसके बेसिस में वाई को देके रफा दफा कर दो। इस ईयर का प्रॉफिट एंड होने में रुको नहीं। ठीक है, हो गया। उसके बाद बोला है वाई को 30,000 रुपया इमीडिएटली दे देंगे, बाकी जो है उसका लोन अकाउंट में डाल देंगे।
तुमको बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। ये 6 मार्क्स का आया था 2023 में। बैलेंस शीट नहीं बोला, लेकिन हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी और प्रोविजन, ये दो ही चीज़ है। तो प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुआ है कितना से? 10,000। 10,000 से हुआ है ना, तो डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000। पहले कितना था वैल्यू? पहले कितना था? 40 था, घट गया कितना? 10, हो गया कितना? 30। डेटर्स कितना है बोलो तो? कितना परसेंट प्रोविजन बोला है? तो 10,000 डेटर है, इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन 5% मतलब 500, तो हो गया 9,000। अब ये जो 500 है ये मेरे लिए लॉस है ना, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना? तो रिवैल्यूएशन लॉस कितना हो गया मेरा? 10,000। 10,500 का रिवैल्यूएशन लॉस, तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस। रेशियो क्या है? एक्स वाई जेड के रेशियो क्या है? 3:2 बांटो एक्स वाई जेड में 10,500 3:2:1 5250 फिर 3100 3300 3500 3,500 और 1,750। रिवैल्यूएशन बन गया सिंपल। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है? 40 50 और 30। 40 50 30। कुछ बटने वाला है? क्या है? रिजर्व है। कितना है? 36,000। उसको बांट दो 3:2:1 में, तो आएगा 18 12 6 18,000 12,000 और, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 54,000 एंड वैल्यू ऑफ गुडविल विल नॉट बी शोन इन द बुक्स आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वाई। है ना। एक चीज भूल नहीं रहे हम। क्या भूल रहे हैं? रिवैल्यूएशन लॉस को ट्रांसफर कहाँ किए? देखो ध्यान से, टू रिवैल्यूएशन लॉस उसको ट्रांसफर होगा ना। 5250 3,500 1,750, ठीक है। क्लियर। चलो अब आते हैं गुडविल को रेस्ट करके राइट ऑफ। ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, न्यू रेशियो में तो बाय गुडविल। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1 कितना आ रहा है? 27,000। उसके बाद 27,000 18,000 9,000, ठीक है। 3:2:1। अब इसी गुडविल को डिवाइड करेंगे टू गुडविल। न्यू रेशियो क्या है? 3:1 है आई थिंक। वाई रिटायर हो रहा है ना, और उसके बाद तो कुछ रेशियो बोला नहीं है, तो वाई रिटायर हो रहा है, तो 2 को हटा दिए 3:1 कितना आ रहा है? 40,500 और 13,500। गुडविल बढ़ गया, देख लो, ठीक है। यहां तक तो सब ठीक था सर, बोल दिया था लोन अकाउंट में डालना है, बैंक में पे करना है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये प्रॉफिट वाला आके कचड़ा कर दिया बीच में, है ना। अब इसको निकालेंगे वर्किंग नोट से, ध्यान से समझ लो बात को। यहां तक तो सबको क्लियर है। अब बनेगा एक वर्किंग नोट। तो देखो वर्किंग नोट, शेयर ऑफ प्रॉफिट
शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वाई, इसका ऑफ वाई टिल 110/22, जब तक रिटायर नहीं हुआ तब तक तो उसको प्रॉफिट देंगे ना, टिल 110/22, तो कितना महीना हो रहा है, 6 मंथ, दैट इज फॉर 6 मंथ्स। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? वर्किंग में यही ना निकालेंगे कि भाई वाई का प्रॉफिट जब वो रिटायर कर रहा है मतलब 6 महीने तक कितना होगा। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना अज्यूम करने बोले, प्रीवियस ईयर वाला, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था, 60,000 इनटू वाई का शेयर कितना है, 2/6। लेकिन ये तो पूरा साल का हो गया, इनटू कितना महीना तक वो काम कर रहा है, समझ में आया? प्रॉफिट इनटू उसका जो शेयर है, इनटू जितना टाइम के लिए वो था। क्लियर हुआ पॉइंट? कितना आ रहा है देखो, 6 से कैंसिल, 16, 10,000 कितना आया, तो कितना प्रॉफिट मिलेगा वाई को, समझ में आया बात? यही वर्किंग जो है मेन है इस सम्स का, बाकी तो पूरा सम्स तुम लोग खुद से बना लोगे। तो कितना मिलेगा इसको, 10,000 मिलेगा। ये जो 6 महीना रहा है तो 6 महीना का प्रॉफिट के बेसिस पे 10,000 उसको मिलेगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, वाई को बोला गया है कि वाई आप जितना दिन फर्म में काम कर रहे हैं रिटायर होने से पहले उतना का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो वो रिटायर हो रहा है 1/10/2022, साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022 से, 6 महीना वो काम किया तो 6 महीना का प्रॉफिट उसको मिलेगा। बट जब पूरा साल का प्रॉफिट पता रहता तब ना देते। तो इसको भी हल करने के लिए क्वेश्चन में बोल दिया है कि सुनिए जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था ना उसी के बेसिस पे आप वाई का प्रॉफिट को दे दीजिए। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट बोल दिया है 60,000, उसके बेसिस पे इंटू 2/6 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। लेकिन ये तो पूरा साल का निकल जाएगा, रहा तो 6 महीना, तो 6/12 जो आ रहा है 10,000 किसको मिलेगा, वाई को। किसको मिलेगा, क्या है ये, प्रॉफिट। तो क्या बोलकर देंगे, बाय पीएल सस्पेंस, बाय पीएल सस्पेंस। सर पीएल क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि बाबू एक्चुअल प्रॉफिट ये थोड़ी है, अभी हम ये अज्यूम किए हैं, वर्किंग नोट से आया कितना, 10,000 रुपया। क्लियर हो रहा है पॉइंट, क्लियर हो रहा है। बाय पीएल सस्पेंस वर्किंग नोट 1 कितना आ गया। अब यही अमाउंट को तुम एसेट साइड में जाकर लिखोगे, पीएल सस्पेंस कितना। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। बाई पीएल सस्पेंस और इसको फिर एसेट में लिखेंगे। क्यों सर, क्योंकि देखो हम पैसा दे दिए लेकिन अभी तक फर्म को मिला नहीं है, प्रॉफिट होने से पहले दे दिए, तो ये प्रीपेड इनकम हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, पहले ही दे दिए मिलने से पहले, तो इसीलिए उसको एसेट में लिखिए क्योंकि इतना हमको वापस मिलेगा। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आया। अब बस सिंपल क्या बोला है, 30,000 रुपये दे दो, बाकी पैसा उसका लोन में डाल दो, तो ठीक है। जो देने बोला है टू बैंक अकाउंट 30,000 दे दो, अब बाकी लोन में डाल दो, टू वाइज लोन कितना आ रहा है, बाकी का तो टू बैलेंस सीडी निकलेगा। तो एक्स का देखो 40 + 18 + 27, 40 + 18 85,000 माइनस 5250 माइनस 40,500 39,250। ये आया एक्स का, वाई का कितना आ रहा है, टोटल 90 आ रहा है, टोटल 90 माइनस करके लोन अकाउंट में कितना जाएगा, 56,500। जेड का टोटल आ रहा है 45,000 से माइनस करो
कितना आ रहा है? 29,000। पार्टनर्स कैपिटल भी बन गया मेरा, पार्टनर्स कैपिटल भी मेरा बन गया। अब हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल में देखो, जैसे कि हमको बोला था कि भाई वाई का 30,000 रुपये दे दो, तो 2 बैंक वाई को दे दिए और रिमेनिंग जो है लोन अकाउंट में डाल दो। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वाई का लोन अकाउंट में डाल दिए, और एक्स और जेड का क्या है? बैलेंस शीट ही निकालना है, निकाल दिए, ठीक है। अब बैलेंस शीट देखो क्वेश्चन में बोला नहीं, लेकिन हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। अब कैपिटल अकाउंट, एक्स और जेड 39250, 29750, वाइज लोन 56,500, और देखो क्या क्या है लाइबिलिटी में, और क्रेडिटर्स है 10,000। चलो टोटल कर दो इसको। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000। स्टॉक कितना है? 16,000। फिर डेटर हो गया, कैश एट बैंक 80,000। देखो कैश एट बैंक 80 है तो 80 लिखेंगे, कितना माइनस करेंगे? 30,000 रुपये उसको जो दिए हैं वो माइनस करके कितना हो गया? चलो टोटल बताओ। 1,35,500। कौन साइड? 3,35,500। 1,35,000 और एसेट 1,35,500। ये है मेरा HS 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। 22 और 23 से देखकर हम लोग को ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो आहिस्ते आहिस्ते करके बोर्ड्स बढ़ा रहा है। तो तुम लोग को इससे मिलता जुलता क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का लास्ट क्लास था HS रिटायरमेंट एडमिशन का, पार्टनरशिप रिटायरमेंट का चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ठीक है ना। चलो इसको कॉपी कर लो, कोई भी डाउट है हमसे तो पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में डेथ स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप डेथ।